आज के टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं डायबिटीज मिलिटस। इंडिया में ज़्यादातर ये डिसीज के बारे में अपने लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज हो जाती है, जिसे जिसे लोग ज़्यादातर शुगर नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, डायबिटीज को शुगर नाम से भी जानते हैं। तो आज के सेशन में हम डायबिटीज मिलिटस के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है, उस बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज है डायबिटीज होता क्या है। ठीक है, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल लंबे टाइम के लिए बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल लंबे टाइम के लिए बढ़ जाता है, तब उस डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों को ज्यादा प्यास लगती है, इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम थर्स्ट, लोगों को ज्यादा प्यास लग रही है, ये एक डायबिटीज का मेजर सिम्टम होता है। सेकंड, इसका मेजर सिम्टम होता है स्वेट, ज्यादा पसीना आना, ये भी एक डायबिटीज का मेजर सिम्टम होता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा प्यास लग रही है, ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ज्यादातर मेजर चांसेस होती है कि उस पेशेंट को डायबिटीज है। तो ये एक मेजर सिम्टम होते हैं। धुंधलापन दिखना, ये भी एक सिम्टम होता है डायबिटीज मिलिटस का। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जख्म नहीं बढ़ता, ये भी एक मेजर सिम्टम होता है डायबिटीज मिलिटस का। ठीक है, ज्यादातर लोगों को डायबिटीज क्यों होता है, लोगों को मन में ये क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज क्यों होता है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या इसका इलाज है, क्या परमानेंट क्योर है डायबिटीज का। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, उस बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डीएम। कॉजेस ऑफ डीएम मतलब होता है डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस के पीछे क्या कारण है, ये क्यों होता है, लोगों को ये डिसीज क्यों होती है, आजकल इंडिया में इतना कॉमन क्यों है। पहला कारण ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम है पेंक्रियास। ये पेंक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, फूड का ब्रेकडाउन करता है। फूड का ब्रेक डाउन करता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ब्रेकडाउन करता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है। तो इन सारी चीजों का ब्रेकडाउन अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल होता है। पहली चीज तो ये फूड को ब्रेकडाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अल्टीमेटली शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। हेंस ये क्या कर रहा है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन। अब बॉडी में क्या होता है कि जब ये पेंक्रियास ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना या तो बंद कर दे या तो कम कर दे। इंसुलिन जो हार्मोन है या तो ये डिक्रीज कर दे या तो नो इंसुलिन प्रोडक्शन, या तो इंसुलिन बनने की मात्रा को बंद कर दे। अल्टीमेटली क्या होगा, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ना ही फूड ब्रेकडाउन होगा, ना कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन होगा, ना कोई फैट ब्रेकडाउन होगा, अल्टीमेटली ना कोई शुगर लेवल घटेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, ये चीजें नहीं टूटेगी तो शुगर लेवल बढ़ेगी ब्लड के अंदर, हेंस राइज टू शुगर लेवल, अल्टीमेटली कॉज डायबिटीज। अब क्या होगा कि इंसुलिन ना बन पाएगा, जिसकी वजह से ना फूड का ब्रेकडाउन होगा, ना कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होगा,
ना कोई फैट टूटेगा, अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज से हमें ये पता चला डायबिटीज क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ज्यादातर फैट ही मेजर कारण होता है डायबिटीज का। जब इंसुलिन बनना कम हो जाए तो डायबिटीज होती है। तो इस चीज का क्या इलाज है, अब हम उस बारे में पढ़ते हैं कि क्या मेजर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे इस डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज का क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्या ये ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलेगा, क्या ये ट्रीटमेंट कुछ टाइम तक चलेगा, तो वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या है। कुछ मेडिकेशन होती है जो कि पेशेंट को दी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। पहली होती है ग्लाइकोमेट ट्रायो 2 एंड सेकेंड मोस्ट मेडिकेशन होती है ग्लाइकोमेट जीपी 0.5। ये जो दो मेडिकेशन आप देख रहे हो, पहली ग्लाइकोमेट ट्रायो 2 एंड ग्लाइकोमेट जीपी 0.5, ये मेडिकेशन क्या करती है कि जो पेंक्रियास होता है, पेंक्रियास क्या होता है कि इंसुलिन को रिलीज करता है। तो ये जो मेडिकेशन है इस इंसुलिन की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कोलेस्ट्रॉल, फैट या शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ये जो मेडिकेशन है ये क्या कर रही है कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी फैट का, कोलेस्ट्रॉल का या शुगर का, वो भी किसमें, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ब्लड के अंदर शुगर लेवल इस तरीके से ये जो मेडिकेशन आप देख रहे हो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग टाइप की डायबिटीज होती है। कुछ पेशेंट को जो डायबिटीज होती है वो होती है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप ऑफ डीएम, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, डीएम मतलब डायबिटीज मिलिटर। पहला टाइप होता है इसका टाइप 1 डीएम एंड सेकेंड टाइप होता है इसका टाइप 2 डीएम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस बारे में पढ़ते हैं। टाइप 1 डीएम में क्या होता है कि इंसुलिन जो बन रहा है वो अगर पेंक्रियास इंसुलिन को रिलीज ना करे, अगर इंसुलिन कभी ना बने, तो उस टाइप की बीमारी को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को इंसुलिन तो बन रहा है पर इतना नहीं बन रहा है कि फैट का ब्रेकडाउन हो सके, तो इस टाइप की बीमारी को बोलते हैं टाइप 2। मेजर ज्यादातर इंडिया में ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस होता है, और इसका मेजर डॉक्टर दो मेडिकेशन मेनली प्रिस्क्राइब करता है, या बहुत सारी मेडिकेशन रहती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और जो अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस है, ये जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों को होता है, 10 या 9% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो पेंक्रियास है प्रोड्यूस नो इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ना ही कोई ब्रेकडाउन होगा, अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगी। हेंस इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसका ब्रांड नेम होता है ह्यूमोलोक। बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करता है, जो कि डायरेक्ट शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। ये लंबे टाइम तक की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मेडिकेशन इस चीज को कंट्रोल कर सकती है, या मेजर एक्सरसाइज करो जिससे डायबिटीज आपकी सही रहे और कंट्रोल रहे। ठीक है, थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही है, इसमें डीप स्टडी है डायबिटीज के बारे में। थैंक यू।